किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किताबी कीड़े जैसे नजर आने वाले सोम बचा दरअसल नियॉन मास्क हैं। वही इंटरनेट का हीरो जो यूट्यूब पर बदमाश लड़कों को सजा देने के लिए मशहूर है। वो इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क के हर बदमाश को खत्म ना कर दे। क्या वो अपने बॉडीगार्ड्स की मदद से सबको शिकस्त दे पाएंगे या फिर वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आएंगे? कहानी शुरू होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर से जो बता रहा होता है कि यूट्यूब, जो सबसे मकबूल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, हाल ही में एक चैनल की वजह से तनकीद का शिकार है जो दुनिया भर में बहुत मकबूल हो चुका है। इस चैनल के 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये तकरीबन $90,000 कमाता है। इस चैनल पर बदमाशों की रैंकिंग का एक सिस्टम है और उन्हें लड़ने पर इनामात दिए जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होती है और नियॉन मास्क अपने नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। वो इस वक्त तिवा हाई स्कूल के सामने खड़े हैं जो मुल्क में 2800 नंबर पर है। आज के हदफ हैं आउकम, जिनकी बदमाशी की रैंकिंग 332 है और वो $450 के इनाम के लायक हैं, और सानल चोए जिनकी रैंकिंग 20 है और उनका इनाम $630 है। नियॉन मास्क छोटे मोटे बदमाशों को एक तरफ फेंक देता है और नाजरीन को आज के असल हदफ के बारे में बताता है। ये मायान यू है जिसकी बदमाशी की रैंक 58 है और उसकी कीमत $10,000 है। नियॉन आज यहाँ आया है ताकि तमीम की वीडियो बनाए जो एक साथ कई बदमाशों को शिकस्त दे, लेकिन तमीम एक ही माकुई में गिर जाता है। नियॉन हंसता है और कहता है कि अभी तो तमीम पूरे ग्रुप को शिकस्त देने की बात कर रहा था और अब खुद ही हार गया है। वो तमीम को अलिफाटेता है और पूछता है कि क्या वो अब दिखावे के तौर पर खुद को कचरा जाहिर करेगा। मायान नियॉन को ललकारता है और कहता है कि बहुत से तालिब इल्मों ने इसका सामना किया लेकिन बाद में उन्हें पछताना पड़ा। मायान कहता है कि वो नियॉन का मास्क उतार कर उसका सर टुकड़े टुकड़े कर देगा। नियॉन हैरान होता है कि आखिर ये सब तालिब इल्म कहाँ से निकल आए हैं। फिर वो मजाकना कहता है कि क्यों ना तमीम को शिकस्त देने का इनाम लेकर आइसक्रीम खाने जाएं। ये बात मायान को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि नियॉन का मास्क आता। नियॉन ड्रामाई तौर पर डरने की एक्टिंग करता है और सोचता है कि अब क्या करे। फिर इससे याद आता है और वो अपने मॉडरेटर से मदद मांगता है। बदमाश पीछे मारकर देखते हैं तो एक लड़की इनमें से एक को जमीन पर पटक देती है। वो हैरान होते हैं कि क्या इसने वाकई इसे मैथ्स की किताब से मारा है। लड़की तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है और एक ही झटके में 3 बदमाशों को खत्म कर देती है। बदमाश खौफजदा होकर सोचते हैं कि आखिर वो क्यों खुद से हंस रही है जबकि इसका मॉडरेटर बदमाशों को काबू कर रहा है। नियॉन एक नाजिर का $45 अतिया करने पर शुक्रिया अदा करता है। आज नियॉन मास्क का खुद से शिकार करने का मूड नहीं था, लेकिन जब इन बदमाशों ने इसे चैलेंज करने की सोच ली तो वो उन पर इनाम रख देता है। $900 एक कम रैंक वाले बदमाश को शिकस्त देने पर और एक बड़े रैंक वाले को शिकस्त देने पर 3 गुना इनाम। आज हर किसी के पास पैसे कमाने का मौका है। कुछ बदमाशों को लगता है कि नियॉन मास्क पागल हो गया है, इसलिए वो जान बचाकर भागते हैं। नियॉन छोटे बदमाशों को भागते देखकर हंसता है। मायान नियॉन की बकवास से तंग आकर इस पर हमला करता है, लेकिन नियॉन पलटकर उसे एक माकवा मारता है जबकि इसके हाथ में अभी भी है। वो खुद सीट करता है और नाजरीन को बताता है कि असल मजा तो अब शुरू होने वाला है। नियॉन फिसल कर मायान की टांग पर लात मारता है, फिर उसके सीने पर माके बरसाता है और उसकी उंगली तोड़ देता है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे एक लड़की ने इत्तला दी थी कि मायान ने इस पर हमला किया था। मायान नाबालिग होने की वजह से बच गया था और इसे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, लेकिन नियॉन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज वो इसे खौफ और दर्द का मतलब समझाएगा। नियॉन बदमाश का चेहरा दिखाता है और कहता है कि इस हारे हुए इंसान की वजह से बहुत लोगों ने तकलीफ उठाई है। आज से हर $1 के अतिये पर मायान को 2 माके पड़ेंगे। इसके अलावा आज के अतियात और नियॉन के अपने पैसों से इस लड़की का इलाज करवाया जाएगा। पैसे तेजी से आने लगते हैं और नियॉन अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो अपने स्टील के निक्स निकालता है और कहता है कि अब पार्टी शुरू होती है। वो बदमाश को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है और उसका मॉडरेटर सोचता है कि वो फिर से वही कर रहा है। बदमाश नियॉन से मिन्नत करता है कि इसे छोड़ दे और वादा करता है कि वो सबसे मुआफी मांगेगा। नियॉन इस पर हंसता है और कहता है कि अब मुआफी का कोई चांस नहीं, सिर्फ दर्द इसका इंतजार कर रहा है। मॉडरेटर नियॉन को मजीद आगे बढ़ने से रोक लेता है। मायान बेहोश हो जाता है और लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है।
नियॉन मुत्तफिक होकर बदमाश को वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा तलबा से बदला लेने और बदतमीजी करने की कोशिश की तो वो इसे मरने के बाद भी ढूंढ निकालेगा। नियॉन अपने नाजरीन से कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन इसे पुलिस की गाड़ियां आती सुनाई देती है। वो सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो मसला हो जाएगा, इसलिए वो स्ट्रीम खत्म करने का ऐलान करता है और कहता है कि सब लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करें, साथ ही अपने चैनल के लिए भी यही काम करें। फिर नियॉन नाजरीन को बताता है कि आज मॉडरेटर ने जो कपड़े पहने हैं वो स्टोर पर दस्तयाब हैं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और खरीदें। स्ट्रीम खत्म हो जाती है और नियॉन एक पार्क में आराम करता है। वो अपना मास्क उतार कर चश्मा पहनता है और मॉडरेटर जियो को कोने से आते देखता है। वो इसकी जैकेट उतारने में मदद करती है और नियॉन इसका शुक्रिया अदा करता है। बगैर मास्क के वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे होते हैं। जियो को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि नियॉन मास्क और वो शख्स एक ही है। जियो कहती है कि इसे बाकी मॉडरेटर्स को भी बिल लेना चाहिए था ताकि जल्दी फारग हो जाते। नियॉन समझाता है कि उनके इम्तिहानात चल रहे हैं। जियो इसे थप्पड़ मारकर कहती है कि इसके भी इम्तिहान हैं। नियॉन जवाब देता है कि इसे पढ़ाई की जरूरत नहीं, वो फिर भी अच्छा करेगी। जियो इसे फटा हुआ होडी थमती है और कहती है कि ये महंगा है और दूसरा नहीं खरीद सकते। नियॉन इसे तसल्ली देता है कि फिक्र ना करे, आज की स्ट्रीम के बाद कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा और उन्हें मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े मिलेंगे, क्योंकि वो फैशन में पीछे नहीं रह सकते। बाद में नियॉन अपने घर जाता है और अपने कमरे में दाखिल होता है, जहां दीवार पर मुख्तलिफ प्ले बटन लगे होते हैं। वो एलिक्सा को ऑन करता है और मैनेजर पार्क का पैगाम मिलता है। वो उसे आज की लाइव स्ट्रीम की कामयाबी पर मुबारकबाद देता है और इलाके में मौजूद गुंडों की मालूमात भेजता है। साथ ही याद दहानी कराता है कि बाद में उसकी अदायगी करनी होगी। नियॉन शावर से बाहर आता है और अपने इलाके में गुंडों के जराइम की लाइव वीडियो देखता है। वो सामने वाली इमारत को देखता है और तौलिया मजबूती से पकड़कर सोचता है कि वो उन लोगों से उनके किए का बदला लेगा। मंजर स्कूल पर मुंतकिल होता है, जहां नियॉन, जिसका असली नाम सैम है, अपनी मार्कशीट देख रहा होता है। इसके दोस्त इससे कहते हैं कि वो तो देखने में नर्द पड़ाको लगता है, लेकिन इसके नंबर खराब हैं। सैम अपना सर खुजाते हुए कहता है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। इसका दोस्त इसे तसल्ली देता है कि फिक्र ना करे, लोग बगैर अच्छे नंबरों के भी जिंदगी गुजार लेते हैं। वो यूट्यूब पर भी कोशिश कर सकता है, ऐसे चैनल्स हैं जहां बच्चे कैमरे के सामने बैठकर खामोशी से पढ़ते हैं। चूंकि वो बगैर चश्मे के अच्छा लगता है तो वो मशहूर भी हो सकता है। अचानक एक गुंडा पीछे से आकर इसे थप्पड़ मारता है और उनका मजाक अलिफाता है कि वो स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हैं। गुंडा सैम के बालों को पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो नया तालिब इल्म है और इसे अपनी जगह याद रखने को कहता है। फिर वो सैम को छोड़कर दीगर तालिब इल्मों को भगा देता है जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सैम अपने दोस्त को उठाने में मदद देता है और हैरान होता है कि इतने अच्छे स्कूल में भी गुंडे हैं। गुंडा पागल होकर एक तालिब इल्म का फोन तोड़ देता है। सैम का दोस्त कहता है कि नियॉन मास्क शायद इसे ठिकाने न लगाए क्योंकि वो किसी बड़े गुंडे में शुमार नहीं होता। लेकिन सैम अपने चश्मे को ठीक करता है और कहता है कि हो सकता है नियॉन कभी सामने आ ही जाए। घर पर सैम सोफे पर लेटा सोच रहा होता है कि क्या इसे बहाना बनाना चाहिए कि उसे कोई इत्तला मिली है और जाकर इस गुंडे को मारे। जल्द ही इसके मॉडरेटर खाने के साथ पहुंचते हैं ताकि पार्टी करें। वो बारबेक्यू शुरू करते हैं और जियो पूछती है कि वो हमेशा घर बदलता रहता है तो खुश आमदीदी पार्टी की क्या जरूरत है। मैनेजर इससे समझाता है कि उसे कंपनी डिनर की तरह समझो और सिया से कहता है कि इसे प्रोटीन शेक दो। मॉडरेटर गोश्त का ढेर लगा देता है और संग से कहता है कि खूब खाओ। इस महीने इसने बहुत कमाया और अब वो अगले साल और भी ज्यादा कमाने के लिए पुरउम्मीद है। जियो पूछती है कि इस महीने चैनल ने कितने पैसे कमाए ब्रांड पार्टनरशिप को मद्देनजर रखते हुए। इसका दोस्त कहता है कि बहुत ज्यादा कमाए हैं और जियो तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करती है। सिया उन्हें नई गैस दिखाता है जो उसने पैसों से खरीदी है, लेकिन जियो कहती है कि केमिकल्स को मेज से दूर रखो। सब लोग अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं और ऐसा कहता है कि वो अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने जा रहा है। कमरे के अंदर सैम अपने खोए हुए खानदान की तस्वीर देख रहा होता है। अचानक जियो अंदर आती है और पूछती है कि क्या उसने हदफ के बारे में डेटा इकट्ठा कर लिया है। सैम जवाब देता है कि उसने मुकम्मल कर लिया है और जैसे ही वो चौथे मॉडरेटर का इंतखाब करेगा स्ट्रीम शुरू कर देगा। जियो इसके टर्विल फैमिली को शिकस्त देने के बाद के मंसूबे के बारे में पूछती है।
सांग जवाब देता है कि वो अपने मॉडरेटर्स, एडिटर्स और दूसरे तलबा के कॉलेज की फीस अदा करेगा। जियो इसके करीब आकर इसका हेलमेट पहनाती है, फिर उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारकर पूछती है कि वो खुद के साथ किया करेगा। वो शक जाहिर करती है कि सांग टर्विल फैमिली से बदला लेने के बाद कुछ करेगा। नियॉन अचानक खुश हो जाता है और कहता है कि जियो अभी बहुत सख्त हो रही है। जियो नाराज होकर इसका मास्क पकड़ती है और कहती है कि लगता है इसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं है, इसे इतना नरम मिजाज नहीं होना चाहिए। ताहम नियॉन कहता है कि जब वक्त आएगा वो एक बर्गर फ्रेंचाइज शुरू करेगा। वो सारे गुंडों को एक खुसूसी जेल में डालेगा, इनसे इकट्ठा करेगा, बर्गर बनाएगा और उन्हें दोपहर के खाने में पेश करेगा। जियो को इसकी ये वजाहत बहुत गंदी लगती है और कहती है कि अब उसकी वजह से वो बर्गर्स को अलग नज़र से देखेगी। वो खुद को पुरसुकून करती है और इसे मशवरा देती है कि टर्विल फैमिली को ख़त्म करने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करे। जो कुछ इसके साथ हुआ वो इसकी गलती नहीं बल्कि गुंडों की वजह से हुआ है। नियॉन कहता है कि इस मुल्क में अब भी बहुत से गुंडे मौजूद हैं और उनकी वजह से कई मासूम जिंदगियां खतरे में हैं। जियो को इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक दुनिया में एक भी गुंडा मौजूद है वो वहाँ होगा। जियो इसे बताती है कि पार्क उनके लिए आइस क्रीम ला रहा है और वो भी साथ शामिल हो सकता है। आइस क्रीम का सुनते ही नियॉन खुश हो जाता है। मंजर बदलता है और कुछ गुंडे दुकान के मालिक से बात कर रहे होते हैं कि वो अपने मार्केटिंग के काम उन्हें सौंप दें और वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मालिक उनकी पेशकश ठुकरा देता है। गुंडों का लीडर मुस्कुराकर अपने साथियों को कहता है कि उन्हें छोड़ दो और अलविदा कह देता है, लेकिन मालिक कहता है कि अगर वो दोबारा आया तो पुलिस को बुलाएगा। गुंडा बात करते हुए कहता है कि दुकान को आग लगा देते हैं और छीन लेते हैं। दूसरा बंदा इससे इत्तेफाक करता है कि दुकान की लोकेशन अच्छी है और वो यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लीडर कहता है कि उनका बेटा स्कूल में पढ़ता है जिसका नाम सोया है, उन्हें पता करना होगा कि वो किस स्कूल में जाता है। मंजर बदलता है। नियॉन मास्क का खाना खरीदते हुए एक शख्स नजर आता है जो दरअसल नियॉन खुद होता है। वो फोन पर अपने मॉडरेटर से इस नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। वो स्टोर से बाहर निकलता है और सोचता है कि नियॉन मास्क चैनल शुरू किए 1 साल हो चुका है और चैनल काफी बढ़ चुका है, लेकिन टर्विल फैमिली अभी भी मजबूत है। इनके असर को कम करने के लिए इसे उनको एक मिसाल बनाना होगा। घर की तरफ जाते हुए वो एक कोने से कुछ शोर सुनता है। वो शोर का मुआयना करता है और देखता है कि कुछ गुंडे एक तालिब इल्म पर हमला कर रहे हैं। गुंडा इस लड़के को कहता है कि टफ गाय एक्ट छोड़ दो और 5 मिनट में अपने बालों का रंग बदल लो, लेकिन वो लड़का गुंडे को माका मारता है जिस पर वो दर्द से कराहने लगता है। जल्द ही वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। नियॉन लड़ाई के दौरान गुंडों के लिबास पर मौजूद निशान को देखकर सोचता है शायद ये सेंड्रो हाई स्कूल के गुंडे हैं। वो फौरन लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और अपने नाजरीन को बताता है कि इसे एक गुमनाम इत्तला मिली है कि कुछ गुंडे एक लड़के को तंग कर रहे हैं। नाजरीन गुंडों का मजाक अलिफारती हैं कि 5 आदमी मिलकर भी एक लड़के को नहीं हरा सके। कुछ नाजरीन गुंडों को अपने महल्ले के लोग पहचानते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि वो 2 हॉट डॉग्स के भी काबिल नहीं है। नियॉन सोचता है कि इस सुर्ख बालों वाले लड़के की ताकत और तवाजुन काफी अच्छे हैं। अचानक एक गुंडा चाकू निकालता है और बेतरतीब वार करने लगता है, लेकिन वो लड़का पूरी कोशिश करता है कि इसके वारों से बच जाए। सांग हैरान होता है कि वो लड़का बना देखे हमले से कैसे बच रहा है। आखिरकार वो लड़का गुंडे के मुंह पर एक जोरदार माका मारता है और इसे जमीन पर गिरा देता है। अचानक एक मोटा लड़का आता है और पूछता है कि ये सब अभी तक क्या हंगामा कर रहे हैं। गुंडा कहता है कि बास मैंगो आ गया है। सांग इस नाम के बारे में सोचता है और याद करता है कि ये सेंड्रो हाई स्कूल का वही चीखने वाला लड़का है। वो बस बातें ही करता है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। सीजन सोचता है कि ये कमबख्त यहाँ क्या कर रहा है। मोटा लड़का सीजन की तरफ देखता है और अपने एक साथी से कहता है कि बाकी लड़कों को बुला लाओ। सीजन हंसता है और मोटा लड़का गुस्से में आकर इस पर माका मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका दोस्त इसे रोक लेता है। सांग खुश हो जाता है कि नाजरीन को अब कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। सीजन सोचता है कि मोटा लड़का इसके जाल में नहीं आ रहा। जल्द ही मोटे लड़के के आदमी डिलीवरी गाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। मोटा लड़का सीजन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इसे स्कूल जाते हुए वह व्हील चेयर में देखने का इंतजार नहीं हो रहा। सीजन गाड़ियों से गिर जाता है और सोचता है कि अब मामला बिगड़ता जा रहा है।
मोटे लड़के के करीब खड़ा आदमी नियॉन टीवी के पीछे वाले बंदे के बारे में जानना चाहता है और सोचता है कि वो करीब ही हो सकता है। वो सब कुछ लाइव दिखा रहा है और अगर डीमोन को पता चल गया कि तुमने दूसरों को यहाँ बुलाया है तो वो बहुत गुस्सा करेगा। वो इसे उनका लाइव स्ट्रीम दिखाता है। सीजन को ये सब बहुत मजे का लगता है और वो सोचता है कि वो अब एक सेलिब्रिटी बन गया है। वो नाजरीन को बताता है कि ये मोटा लड़का मुल्क का सबसे बड़ा कमीन है। गुस्से में आकर मोटा लड़का अपने लड़कों से कहता है कि इस पर हमला कर दें और साथ ही इस बंदे को भी ढूंढें जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। एक आदमी इस तरफ इशारा करता है जहां से वो फिल्माया जा रहा है और नाजरीन कहते हैं कि नियॉन अब बड़ी मुसीबत में है। सांग लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और कहता है कि वो अगली बार उन्हें पकड़ेगा। दूसरी तरफ सीजन मोटे लड़के के मुंह पर जोरदार मक्का मारता है और कहता है कि घर जाकर कुछ चिकन ऑर्डर कर लेते हैं, फिर इसे बाद में देखेंगे। इसी वक्त सांग अपने पीछे आने वाले गुंडों से भाग रहा होता है। वो एक इमारत पर पार्कोर करता है और छप जाता है जब गुंडे सड़क पर दौड़ते हैं। सांग छलांग लगाकर आखिरी आदमी को पकड़ लेता है जो गली से गुजर रहा होता है। वो इसका गला दबाता है और इसे बेहोश कर देता है। सांग इसका मास्क और टोपी लेकर अपना भेस बदल लेता है। दूसरी तरफ सीजन गुंडों से भागता जा रहा है। वो जोर जोर से सांस लेता है और सोचता है कि वो गुंडों से बचकर निकल गया है, लेकिन गुंडे इसे ढूंढ लेते हैं और तेज रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ते हैं। अचानक किसी ने एक बॉक्स अलिफाटे कर एक आदमी पर फेंका। ये सांग था जो मुसलसल बॉक्स गुंडों पर फेंक कर उन्हें गाड़ियों से गिरा देता है और दूसरे गुंडे घबरा कर रुक जाते हैं। सीजन हैरान होता है कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन खुशकिस्मती समझकर आगे बढ़ता है। अचानक वो मोटा आदमी जिसका चेहरा बदसूरत है पीछे से आकर सीजन पर हमला करता है और कहता है कि उसे अपनी पिछली हरकत का हिसाब देना होगा। सांग इमारत पर पार्कोर करते हुए मोटे आदमी को मुंह पर लात मारकर गिरा देता है और सीजन को कहता है कि इसका पीछा करे। सीजन हैरान होकर पीछे देखता है और मजीद गुंडे आते हुए देखता है। कोई दूसरा रास्ता न होने पर वो अजनबी का पीछा करने का फैसला करता है। गुंडा उन्हें सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देख लेता है और सीजन सोचता है कि उनके कितने आदमी हैं। सांग कहता है कि इसने अब तक 20 आदमियों को देखा है और ये नापो के लड़कों का 1/3 भी नहीं है। सीजन पूछता है कि नापो क्या है। सांग वजाहत करता है कि यह गुंडों का कारोबार है जो डीमून नामी गैंगस्टर ने बनाया है। ये कोई असल कारोबार नहीं है। वो तलबा के मशहूर इलाकों को निशाना बनाते हैं और मार्केटिंग कंपनी का दावा करते हैं, हालांकि ये सब धोखा है। उनका असल तरीका पैसा कमाने का ये है कि वो तलबा और दुकानदारों को धमकियां देते हैं। अगर कोई दुकान उनका मुआहदा कबूल न करे तो वो दुकान के ग्राहकों को तंग करते हैं, और अगर दुकान कबूल कर ले तो वो तलबा को ज़बरदस्ती वहां से खरीदारी करने पर मजबूर करते हैं। सीजन कहता है कि ये बहुत ज्यादती है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? इस दौरान गुंडे लड़कों को घेर लेते हैं और सीजन शिकायत करता है कि वो इसे यहाँ क्यों लाया। सांग कहता है कि वो बाईं तरफ के गुंडों को संभाल लेगा जबकि वो दाएं तरफ के गुंडों से निपटेगा। सीजन गुंडों को दोनों तरफ से आते देखता है और पूछता है कि वो कौन सी तरफ संभाले, लेकिन फिर जो भी पहले सामने आता है इसे मारना शुरू कर देता है। गुंडों को मारने के दौरान सीजन कहता है कि इसका पीछा करना गलती थी। वो गुंडों को दाएं बाएं धकेलते, मारते और गिराते रहते हैं। सांग कहता है कि ये उनका मौका है, भाग लो। आखिरकार वो गुंडों से जान छुड़ा लेते हैं और सुकून का सांस लेते हैं। सीजन सांग का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इसे इस मुसीबत से निकाल लिया, लेकिन सांग एक कोने में जाकर अलिफाट कर देता है। सीजन पूछता है कि क्या ये सब कुछ इसके लिए बहुत ज्यादा था। सांग वजाहत करता है कि जिसने भी ये मास्क पहना हुआ था उसकी सांस बहुत बदबूदार थी। ये गुंडे सिगरेट पीते हैं और अपने दांत साफ नहीं करते, उनकी सांस बहुत बदबूदार होती है। सीजन ये सुनकर हंसी नहीं रोक पाता। सांग सोचता है कि ये बंदा दलेर है, इसकी हिस्स अच्छी है और वो काफी ताकतवर भी है। सबसे बढ़कर दोनों ने मिलकर अच्छा मुकाबला किया। सीजन इसे एक मशरूब थमता है और कहता है कि ये उसकी तरफ से है। फिर पूछता है कि क्या वो पीछे नियॉन मास्क जैसा लग रहा था। वो नियॉन मास्क की आखिरी लाइव स्ट्रीम की लड़ाई की तारीफ करता है और कहता है कि शायद अगर वो गुंडों को मार भगाए तो नियॉन मास्क इसे ऑटोग्राफ दे दे। सांग पूछता है कि क्या वो मोटे आदमी को जानता है। सीजन वजाहत करता है कि उनका काफी पुराना ताल्लुक है। वो स्कूल में तलबा को तंग करता था तो इसने इसकी पिटाई की और अब वो इसका पीछा कर रहा है।
सांग पूछता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद एक गुंडा है। सीजन जवाब देता है कि ये इसके लिए बदतरीन बात होगी। ये काम तो उन लोगों के लिए है जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला। सांग हंसता है और सीजन पूछता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। बहरहाल सीजन इसका शुक्रिया अदा करता है और अपना तारुफ कराता है। सांग भी अपना नाम बताता है और दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे से रुखसत हो जाते हैं। सीजन कहता है कि अगली बार जब मिलेंगे तो वो इसे खाने पर ले जाएगा। दूसरी तरफ मंजर नापो के ठिकाने पर मुंतकिल होता है, जहां गुंडे अपनी गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। मोटा आदमी डीमून के सामने झुका हुआ होता है। डीमून कहता है कि इसने टप की वार्निंग को नजरअंदाज किया और अपने जाती मसले में अपने आदमियों को घसीट लिया। चाहे वो अस्पताल के बिल खुद अदा करें, फिर भी उन्हें 60 में से 21 बाइक्स की मुरम्मत के अखराजात अदा करने होंगे। वो बाइक्स फिलहाल नाकारा हैं, जिसका मतलब है कि उनकी सरगर्मियां 3 दिन के लिए बंद रहेंगी जब तक कि बाइक्स ठीक ना हों। मोटा आदमी वजाहत करने की कोशिश करता है कि वो नापो की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन डीमून कहता है कि असल मसला ये नहीं है। मसला यह है कि टर्विल फैमिली इसके और नापो के बारे में क्या सोचेगी। डीमून, जिसके चेहरे पर जालिमाना तासुरात हैं, बेल्ट निकाल लेता है। मोटा आदमी रहम की भीख मांगता है, लेकिन डीमून कहता है कि अगर इसे सर में मारा तो वो बच नहीं पाएगा।